probably anybody feared it would. They are dragging the आज समझते हैं कि तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पे कैसे कब्जा कर लिया, तालिबान का उदय कहां से हुआ और तालिबान को किन किन देशों ने उनकी मान्यता दे दी और भारत पर इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज़ को समझते हैं। अभी देखिए, अभी तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया, वहाँ के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया। एक हालांकि रेडियो स्टेशन पर कब्जा किया और उसका नाम बदल दिया गया। यहाँ से देखिए, ये अफगानिस्तान के ये होटल का एक फोटो लिया गया। अफगानिस्तान में एक होटल, बहुत सारा आलीशान होटल था, वहां से ये लोग कब्जा किया, वहां का मालिक भाग गया। तो अब क्या हुआ, पूरी तरह से कल 15 अगस्त को पूरी तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया। अब यहाँ के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो छोड़ कर भाग गए। यहाँ तक कि यहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अफगानिस्तान को छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए हैं। अब समझते हैं कि तालिबान वाला है कौन, ये तालिबान वाला देश है क्या, तालिबान वाला भाषा एक है क्या, माने क्या है, इसको समझते हैं पूरी तरह से। इससे समझने से पहले इस चीज को समझिए। पहले जब हम 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं तो भारत कहते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था। हालांकि ये उतना सही नहीं है। ये सही है कि भारत डोमिनियन स्टेट में बट गया था। भारत 2 डोमिनियन स्टेट में बट गया, एक तो पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान ने अत्याचार बहुत सारा करता था। अब ये कहता था कि तुम लोग गंदे टाइप को हो, ये हो वो। और यहाँ के, हालांकि ये बात था कि यहाँ के लोग, यहाँ देखिएगा तो ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल का होता है, तो यहाँ पर बंगाली भाषा बोली जाती है। तो ये वाला एरिया पूर्वी पाकिस्तान में हमेशा से बंगाली भाषा का थोड़ा सा प्रचलन रहा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पश्चिमी पाकिस्तान में तो थोड़ा सा उर्दू टाइप का था, तो ये वाले एरिया में उर्दू टाइप के बोलते थे, जिससे इन लोगों को बहुत ही चिढ़ होता था। और यहाँ शासन करने के लिए इसे नीचे से ऐसे आना पड़ता था, तो बहुत सारा दिक्कत भी होने था। और यहाँ के बंगाली जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, इन्हें उतना पसंद नहीं कर रहे थे पश्चिमी पाकिस्तान को, इसलिए यहाँ पे हमेशा विरोध होने लगा। इसलिए क्या हुआ कि ये फाइनली 1971 में ये अलग हो गया और इसका नाम बांग्लादेश रख दिया गया। जो पूर्वी पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों, तो ये वाला फिलहाल बांग्लादेश बन गया। अब समझते हैं पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका सपोर्ट करता रहा, इसलिए अब देखिए क्या हुआ। पहले समझते हैं ये वाला एरिया, ऊपर से देखेंगे सबसे ऊपर से, तो पहले सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ बहुत सारा एक देश था, रूस, मतलब उसमें थे काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये एरिया वाला, ये सभी जो देश था अभी अलग अलग हुआ है, उस समय सोवियत संघ में आता था। और वहीं से सोवियत संघ ने एक अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। 1979 की बात है, 1979 की बात है। और यह देखते हैं कि अमेरिका और रूस में हमेशा टक्कर का बात रहता है। तो ये अमेरिका की बात, मैंने अमेरिका को हमेशा से रास नहीं आती थी कि अफगानिस्तान पे रूस का कब्जा है, सोवियत संघ का कब्जा है। अब क्या हुआ कि अमेरिका ही ने सपोर्ट किया तालिबान को, और अमेरिका पाकिस्तान में क्या किया, सपोर्ट करके एक, अब हम पहले बताएं कि तालिबान क्या है, अब समझिए। अमेरिका ने तालिबान को बनाया, अब समझिए क्या है। तो ये वाला एरिया पाकिस्तान है, ये वाला एरिया अफगानिस्तान। तो यहाँ के जो लोग रहते हैं, यहाँ के पश्तो भाषा बोलते हैं। तो पश्तो भाषा में तालिबान का अर्थ होता है छात्र। माने छात्र को तालिबान कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि स्टूडेंट है, ये छात्र हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको तालिबान कहा जाता है। समझ में आया? तो ये वाले एरिया में पश्चिमी पाकिस्तान में तालिबान की स्थापना की गई, और किसके सपोर्ट से? अमेरिका के सपोर्ट से। और उस समय उसका हेड मुल्ला उमर को बनाया गया, और ये 50 स्टूडेंटों का ग्रुप बनाया गया। तालिबान का मतलब छात्र होता है, और यह 50 छात्रों का एक ग्रुप बनाया गया। और ये जो ग्रुप बनाया गया, इस छात्र में मतलब जो इस्लामिक कट्टरपंथी का एकदम सपोर्ट करते थे और एक माने उनके मार्ग पर चलते थे, उनको इस ग्रुप में रखा गया। हालांकि मुल्ला उमर कुछ दिन के बाद ये मर गए, तो ये वाला पाकिस्तान वाला एरिया में अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान में जाकर सोवियत संघ को भगाए। तो अब क्या हुआ, पाकिस्तान में जो इसकी स्थापना हुई थी तालिबान की, अब यह धीरे धीरे एंटर कर गए अफगानिस्तान में। और उस समय सोवियत संघ की पूरी तरह से इस पे वर्चस्व था।
तो अब क्या किया तालिबान वाला, हालांकि तालिबान से डरकर सोवियत संघ नहीं छोड़ दिया, उसका और भी रीजन था, लेकिन उसमें से कुछ कारक ये भी रहा कि तालिबान उसका कुछ कारण बना। तो तालिबान आया और उसको कुछ विरोध किया, जिससे वजह से सोवियत संघ इसे छोड़ दिया। हालांकि जब छोड़ा तो तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे, और 1996 से लेकर 2001 ईस्वी तक पूरी तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा किया, मतलब 5 साल कब्जा कर लिया तालिबान। अब समझिए कि ये पाकिस्तान ही के कुछ रिफ्यूजी गया था, हालांकि इतना मोटिवेट कर दिया वहां के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को, कि वो भी उसमें मिल गए। और जैसे समझते हैं कि कोई कोई नेता आता है तो दिखते हैं इतना सारा मोटिवेट कर देगा कि जो लोग उसके सपोर्ट में भी नहीं रहेंगे वो भी सपोर्ट में आ जाएंगे। अब क्या हुआ कि ये तो अफगानिस्तान में 5 साल शासन किया, अब उसके बाद धीरे धीरे फिर 2001 में ऐसा हुआ कि लोकतंत्र आ गया, और उसके बाद इसे वर्चस्व समाप्त हो गया। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका ही इसे बढ़ाया था तालिबान को। अब तालिबान में अमेरिका इसको बढ़ाया था। अब क्या हुआ कि देखिए अफगानिस्तान है, अब उस समय कुछ दिन तक ये शांत रहा, और कुछ दिन तक शांत रहा, मतलब कि अभी 2021 ईस्वी है, तो उस समय शुरुआत में कौन आया था, ब्रिटेन खत्म हो गया, फिर सोवियत संघ आया वो खत्म हो गया, अब अमेरिका आया है। अमेरिका क्यों आया है इसका भी कोई रीजन है, हम बाद में बताएंगे, फिलहाल के लिए आप समझिए। तो 1979 से ये और 1989 तक ये कौन चला, सोवियत संघ, लेकिन फाइनली यह 1991 में ये 1989 में छोड़ दिया, और 1991 में ये पूरी तरह से टूट गया सोवियत संघ, जो कहलाता है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कहलाता है। अब समझते हैं कि ये क्यों बना। अब क्या होता है कि तालिबान, अब समझ गए कि तालिबान क्या है, एक छात्र का समूह है, तो क्या अब छात्र होंगे, अब तो नहीं। तो ये लोग जाकर पाकिस्तान का कुछ रिफ्यूजी गया सब वहां पे अफगानिस्तान में, और यहाँ पे इतना मोटिवेट किया कि सारे लोग इसके पक्ष में हो गए। अब ये सब क्या कहता था, इस शरिया कानून रहता था। अब शरिया कानून के मतलब क्या हुआ है, अब देखिए शरिया कानून में इतना सब है। अब 12 साल के बाद जो लड़की पढ़ना चाहती है उस पर बैन है, मतलब वो पढ़ भी नहीं सकती है। अब समझिए ये टीवी बैन कर दिया, सिनेमा बंद कर दिया, म्यूजिक बंद कर दिया, वीसीआर बंद कर दिया, फुटबॉल, इंटरनेट, चेज, काइट, मतलब पतंग उड़ाना और फोटो खींचना पूरी तरह से बैन। अभी चला लग रहा है कि 12वां सदी के जीवन जी रहा है, मतलब एक इसमें वही कानून पहले जो किया था वही कानून फिर से लाना चाहता है। अभी क्या हुआ कि अफगानिस्तान में एक महिला को, मतलब बुर्खा पूरा पहनना है उसको, थोड़ा सा भी उसका कोई भी अंग नहीं दिखाई देना चाहिए। तो एक महिला की जो थोड़ा सा पैर से ऊपर उठा हुआ था उसका बुर्खा, तो वो गोली मारकर हत्या कर दिया। ये कौन, ये तालिबान वाला। तो तालिबान वाला अभी ये सब कानून लाना चाहता है, और तालिबान का शुरुआत में सपोर्ट कोई देश नहीं करता था, ये वाला जरूर किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई। अब समझिए कि स्टार्टअप इसका पाकिस्तान से हुआ है यहाँ से। अब तो क्या भारत के लिए इसका अच्छा संबंध करेगा, जबकि हम लोग के भारत से पाकिस्तान की पूरी बुरी तरह से स्थिति है, पाकिस्तान और भारत में हम लोग का हालात। तो ऐसे में क्या आप देखिए उस समय अभी तक 20 साल, ये भी है कि 20 साल अमेरिका यहीं पर रहा अफगानिस्तान में इसलिए रहा क्योंकि तालिबान और अफगान सरकार के बीच मतलब कि कांटेक्ट करे, कि वो एक मतलब साझा स्थापित करे कि वो अपने अपने मार्ग पर चले, ऐसे मतलब विरोध ना कर पाए। हालांकि अब यह भी अमेरिका 20 साल रहने के बावजूद सैनिक वहां से अब हटा रहा है, वो अपने देश बुला रहा है। भारत में अभी 200 अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो आए हैं। हम देखिए तो ये सब पूरा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे। तालिबान मतलब फिर से एक बात बता दें, तालिबान मतलब पश्तो भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है छात्र। और अफगानिस्तान के ही लोग अब हो गए हैं पूरी तरह से, आपका पाकिस्तान वाला थोड़ी है। अब तो उतना साल बीत गया, तो 20 साल बाद अब पूरा तरह से अफगानिस्तान वाला ही अब कर रहा है ये सब बात, ठीक है। तो तालिबान उसी को कहा जाता है, और ये पूरी तरह से ये शासन किया यहाँ तक। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है ये पूरी मसला है अफगानिस्तान का और तालिबान का, ये समझ गए होंगे। अभी फिलहाल में अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान का शासन हो गया है।